इन गद्दारों को दिखाएंगे, इन आतंकवादियों को दिखाएंगे जो हमारे संविधान को फाड़ रहे हैं, जो भीमराव अम्बेडकर की तौहीन करते हैं, भीमटे भीमटे कहते हैं। हम इनको दिखाएंगे, इन भगवा आतंकवादी को कागज। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम तुम्हें जड़ से उखाड़ेंगे, तुम्हारे ही कागज, तुम्हारा ही नामो निशान भारत से मिटाएंगे। यही वजह है ये जो हमारे जेम्स बॉन्ड हैं, जो चा से चाइना, चा से चाटुकार, चाइनीज चप्पल वाले, चा से चाय वाले चौकीदार जो हैं, वो चाइना के लिए चीन नहीं बोलते, चाय का नाम चू नहीं बोलते। वहाँ जाते हैं जेम्स बॉन्ड गलवाल वैली के पास और खाली मुख के लहराकर आ जाते हैं, क्योंकि ये तो खुद चाइनीज एजेंट हैं। ये क्या बोलेंगे, इनको खुद पता है कि चाइना हमारी ऐसी की तैसी मार देगा। इसलिए पहले घर में तांडव करें, ताकि आप बाहर की बात ना करें, आप सरहद की बात ना करें, आप चाइना की बात ना करें, आप नेपाल की बात ना करें, आप पाकिस्तान भूटान की बात ना करें। इसलिए अंदर ड्रामे करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा केसों में शामिल था 60 से ज्यादा, और मात्र इनाम की तरह था 50,000। यही कोई मुसलमान होता तो 5 लाख, 25 लाख, 26 लाख, क्योंकि जितना कम इनाम होता है उतना ही छोटा मुजरिम माना जाता है। ये इनकी स्ट्रैटेजी है, भगवा आतंकवादी की स्ट्रैटेजी है। और ये बात संविधान की करते हैं। जिस संविधान की कसम लेकर ये सत्ता में आते हैं, उसी संविधान को ये धज्जियां उड़ा देते हैं, उसी संविधान को ये मानते नहीं हैं, उसी संविधान को ये फाड़ फाड़ के फेंकते हैं और दिफाएं चेंज करते रहते हैं। मेरा 4 दिन पुराना लाइव याद करिए। 4 दिन पुराने लाइव में मैंने आपसे क्या कहा था, भाइयों अलर्ट हो जाओ, कश्मीर में फिर से हमला होने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी प्लान कर चुके हैं। ये चाइना की तरफ से दिमाग किस तरह डाइवर्ट करें, इसी तरह तो डाइवर्ट करेंगे कि भारत के अंदर आतंक मचाएं, तभी तो आप चाइना की तरफ से दिमाग हटाएंगे। हम घर की फिक्र करेंगे, घर के बाहर की करेंगे। अगर घर में मुसीबत आएगी तो पहले हम घर को ही तो देखेंगे। तो इसलिए पहले घर में तांडव करें, ताकि आप बाहर की बात ना करें, आप सरहद की बात ना करें, आप चाइना की बात ना करें, आप नेपाल की बात ना करें, आप पाकिस्तान भूटान की बात ना करें। इसलिए अंदर ड्रामे करना शुरू कर देते हैं। पता कि पाकिस्तान में 300 आतंकवादी तैयार हैं जो किसी वक्त भी कश्मीर में हमला कर सकते हैं। क्यों? जब तुमने कश्मीर से दफा 370 हटा दी तो इसलिए तो हटाई थी, आतंकवादी नहीं आ सकते। तो जब आतंकवादी अब भी आ रहे हैं तो फिर दिफा क्यों हटाई थी तुमने? क्यों हटाई थी दिफा तुमने फिर? और तुम्हें पाकिस्तान के अंदर जाके वो आतंकवादी नजर आ गए, तैयार हो रहे हैं, और चाइना तुम्हारे अंदर 3 महीने से घुसा पड़ा हुआ है, पूरी की पूरी फौजें लाया है, पूरे के पूरे हथियार लेकर आया, तोपे लाया, मिसाइल लाया, वो तुम्हें नजर नहीं आया। इनविजिबल चीज तुम्हें नजर आ गई, पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं वो। वाह मोदी वाह, व्हाट ए विकास, व्हाट ए डिजिटल भारत, व्हाट ए सेंस ऑफ ह्यूमर, व्हाट ए गोबर भक्ति गोबरों की। क्या बात है, क्या मास्टर स्ट्रोक मारते हो तुम। मतलब समझ ही नहीं आता कि तुम्हारी अकल के लिए कौन सा ऐसा पैमाना है, कौन सा ऐसा आलायकार है जहां पर तुम गोबर भक्तों की जो है वो इंटेलिजेंसी को नापा जाए, तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को हम जस्टिफाई करें कि तुम आखिर हो कौन सी गंद, कौन से वाले गंदे वायरस हो जो तुम्हारी में अकल नाम को नहीं है। तो इसीलिए आज देखिए वहां पर फर्जी हमला करा गया और मरवाया किसको? अपने ही मुसलमानों को मरवाया। 3 मुसलमान जो बीजेपी के ही अंदर थे, यानी मरवाना मुसलमानों को ही था। तो अपनी पार्टी को मरवाते तो ज्यादा ऑथेंटिक बात होती। देखो भाई, हमने हमला जो करवाया वो फर्जी नहीं था, देखो हमारी पार्टी के मरे। तो अपनी ही पार्टी के 3 लोगों को, बीजेपी के 3 मुसलमानों को मरवा दिया कि देखो ये पाकिस्तान ने हमला करवाया है। इस कदर खबासत है ये आरएसएस जो है। हम जहां सोचना शुरू करते हैं या खत्म करते हैं, वहां से इनकी सोच शुरू होती है। ये हमें और आपको बावला समझते हैं। अभी मेरी पोस्ट पे दल्ले पिल्ले आएंगे। अब तो भाई मुबारक हो, सारे के सारे ऑरेंज पिस्सू मेरी पोस्ट पर आ गए हैं। मुझे बहुत आराम से गालियां सूखते हैं, बहुत आराम से गालियां देते हैं, क्योंकि इनमें खुद तो अकल की बात होती नहीं है। इन्हें कोई अकल की बात बताए तो इनके जो वैसलीन वाले गोबर वाले ढक्कन खुल जाते हैं, और सारे जो नारंगी जाफरानी आतंकवादी हैं, ये गंदगी के वायरस पिस्सू पूरे समाज में फैल के गंदगी मचाना शुरू कर देते हैं, खून चूसना शुरू कर देते हैं। अभी आपको मैं एक न्यूज़ बताती हूँ। अगर आपने अंजना ओम कश्यप को देखा हो तो किस तरह कह रही थी कि भारतीयों ने धकेल दिया चाइनीज को। और आपको मैं बताती हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, उसकी खबर है चाइनीज में विन विदाउट फाइटिंग, यानी चाइना जीत गया बिना फाइटिंग के, जीत रहा है ना। जब चाइना घुसा ही नहीं तो कैसे जीत रहा है? और बाकी चाइना ने तो कोई गोली भी नहीं चलाई, तो चाइना जीत रहा है। दूसरा पेपर है इनका, दूसरा पेपर भी यही लिखता है
बिजनेस स्टैंडर्ड है कि विड्रॉ फ्रॉम गलवान, पुट इंडियन ट्रूप्स फर्दर फ्रॉम LAC। और इनका चाटू मीडियाकार क्या कह रहा है कि नहीं, हमने चाइना को पछाड़ दिया, धकेल दिया, ये कर दिया। ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो यानी न्यूज़पेपर भी कह रहे हैं कि बिना लड़े जो हैं हम जीत गए। आ गया एक हरामजादा आ गया, गाली देने आ गया, मुझे आ गया, भाड़ू आ गया है, देखिए गाली दे रहा है। ये कुत्ते आ गए, मैंने कहा नहीं, कुत्ते की पिल्ले मेरी पोस्ट पे ज़रूर आएंगे, इनका तो बिजनेस ही चलता है। कैसा है भाजूलाल जी, तू जा, पिछवाड़े की औलाद हो, पिछवाड़े में जा RSS की तरफ जा। गालियाँ देनी तुम्हें ही आती है, मुझे नहीं आती क्या? तुम सब 101 बाप की नाजायज़ औलाद होते हो, 101 बाप की नाजायज़ औलादे होते। तुम तो माँ के प्रोसेस से पैदा ही नहीं होते, तुम तो गुफाओं की औलाद है। और किन गुफाओं की औलाद है तुम? जो लोग शादियां नहीं करते, टेस्ट ट्यूब बेबी हो तुम। तो तुम तो मुझे गालियां दोगे क्योंकि तुम टेस्ट ट्यूब बेबी हो, तुम इंसान से पैदा ही नहीं हो, तुम जानवर हो। सारे के सारे आ जाएंगे क्योंकि इनका बिजनेस ही मेरे से चलता है भाई, अहमद रिजवी से ही चलता है इनका बिजनेस। मैं ही तो इनका गुजर बसर कर रही हूँ, रोटी मेरे से ही चल रही है आजकल इनकी। क्योंकि मेरी पोस्ट पे गाली देंगे तो इनको टके टके पे इनको पैसा मिल रहा है कि भाई अहमद रिजवी को गाली दो और इनसे पैसे कमा लो। कि चाइनीज शिफ्टिंग फ्रॉम US डॉलर टू डिजिटल युआन, यानी कि चाइना जो है इस वक्त करोड़ों का चपत मारने जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल दुनिया पर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है अगर चाइना ने करा। और इसके साथ यूरोप मुल्क साथ दे रहे हैं, रशिया इसको फुल सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि चाइना जो ये कह रहा है कि अब जो हमारी लेनदारी देनदारी होगी हम वो डॉलर में नहीं करेंगे, अब हम अपनी करेंसी में करेंगे। चाइना ने सेटिंग कर ली है और इसके साथ इस वक्त जर्मनी, फ्रांस और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री हैं, क्योंकि अमेरिका डॉलर में करता है। अब चाइना ने कह दिया हम तुम्हारे से डॉलर में नहीं करेंगे, हम अपनी ही करेंसी में करेंगे। और इससे पूरी दुनिया, जो अमेरिका को कितना नुकसान होगा, $10 ट्रिलियन का। ये है चाइना। मैंने, अगर आपको याद हो, मैं 3 महीने से वीडियो बना के कह रही हूँ कि इस वक्त चाइना जो है वो सुप्रीम पावर है, लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं, थानेदारी लेकर बैठा हुआ है, फर्जीवाड़ा कर रहा है। चाइना जो है वो असलहा से नहीं बना, चाइना जो है दादागिरी से नहीं बना, चाइना ने प्रोडक्ट वार छेड़ी, चाइना ने प्रोडक्ट वार छेड़ के आपको अपने सामान का इतना आदी बना दिया, इतना आदी बना दिया कि आप हर चीज़ चाइना की यूज़ करते हैं। इवन मेरा स्टॉल है, मुझे कल ही किसी ने गिफ्ट करार कहा है, दुबई से आया है। अभी मैंने इस पर देखा, इस पर लिखा हुआ था मेड इन चाइना। मेरा मोबाइल मेड इन चाइना, हर चीज़ चाइनीज़ है। किस किस चीज़ का हम बहिष्कार करेंगे? तो चाइना जो है वो प्रोडक्ट से लड़ता है, वो आपकी तरह ड्रामों से नहीं लड़ता, वो आपकी तरह फेक न्यूज़ से नहीं लड़ता, वो आपकी तरह दादागिरी से नहीं लड़ता। और इससे भी ख़तरनाक एक और बात है कि चाइनीज़ ने जो है एक EPM यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एक चीज़ बना ली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बना ली है, जिससे वो अमेरिका को अगर जिस वक्त चाहे अमेरिका का टोटल लाइट बंद कर सकता है, पूरा वहाँ ब्लैकआउट कर सकता है, टोटल मोबाइल ख़राब कर सकता है, टोटल उनकी कारें वारे, टोटल जहाज़ गिरा सकता है। चाइनीज़ ने वो चीज़ ईजाद कर ली और 20 साल से उस पर होमवर्क कर रहा है। ये चीज़ अभी नहीं, ये अमेरिका के पास भी है, लेकिन इतने हाई पैमाने पर नहीं है जितनी चाइना के पास है। और यही वजह है, ये जो हमारे जेम्स बॉन्ड हैं, जो चा से चाइना, चा से चाटुकार, चाइनीज़ चप्पल वाले, चा से चाय वाले चौकीदार जो हैं, वो चाइना के लिए चीन नहीं बोलते, चाय का नाम चू नहीं बोलते। वहाँ जाते हैं जेम्स बॉन्ड गलवाल वैली के पास और खाली मुख के लहराकर आ जाते हैं, क्योंकि ये तो खुद चाइनीज़ एजेंट हैं। ये क्या बोलेंगे? इनको खुद पता है कि चाइना हमारी ऐसी की तैसी मार देगा। जब वो अमेरिका से नहीं डरता तो हमसे क्या डरेगा? और हम तो खुद अमेरिका की गोद में जाके बैठे हुए हैं। तो अमेरिका खुद डर रहा है चाइना से। तो जो भारत हमारा अमेरिका की तरफ देख रहा है कि शायद हमारी मदद करेगा, तो वो कैसे मदद करेगा? कैसे मदद करेगा हमारी, जब वो खुद चाइना से डरा पड़ा है। और वहीं के जो हैं वो FBI के डायरेक्टर और फाउंडर कह रहे हैं कि इस वक्त चाइना हमें बर्बाद करने की पूरी साजिश में है और उसने EPM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बना ली है, जो किसी भी वक्त अमेरिका पे अप्लाई कर सकता है। ये अमेरिका कह रहा है, जिस अमेरिका की तरफ हमारे जो ये चाइनीज़ चाटुकार हैं, नरेंद्र मोदी, ये देख रहा है अमेरिका की गोद में बैठ के। अगर आपको याद हो कैसे कह कर आया था, आपकी बार ट्रम्प सरकार, और वही ट्रम्प क्या कह रहा है कि भाइयों मैं अगर हारा तो इसका जिम्मेदार चाइना होगा, चाइना हैक कर लेगा, चाइना बेईमानी कर लेगा। यानी जिसको अब की बार ट्रम्प सरकार कहने गए थे, वो ट्रम्प के खुद टोटे हो रहे हैं जीतने के।
सारे के सारे जितने भी ये सार्क मुल्क थे, किसने दुश्मन बनाए, किसने दुश्मन बनाए? सवाल बनता है, मोदी ने बनाए, इस चाय वाले चौकीदार ने बनाए। पाकिस्तान हमारा दोस्त बन गया था जब इमरान खान था, और हमने बसें भी चलाई थी। बस क्या था? समझौता एक्सप्रेस। और बिरयानी खाने गया भी था ये नरेंद्र मोदी। हमेशा से पाकिस्तान से ताल्लुकात सही करने की कोशिश करी गई, लेकिन ये आरएसएस वाले नहीं चाहते, क्योंकि इनको तो करना ही हिंदू मुस्लिम है, तो कैसे कर लेंगे? रशिया हमारा बाई बर्थ दोस्त था। रशिया को दुश्मन किसने बनाया? इस चाइनीज चाटुकार मोदी ने। नेपाल तो हमारा ही था, हिंदू मुल्क है, एक तो हिंदू मुल्क है, वो तो हमारा ही था। तो तुम कैसे हो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र? वो पुद्दी का ना पुद्दी का शोरवा तुम्हारा दोस्त था, किसने दुश्मन बनाया? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अबे राष्ट्र बाद में बनाना, पहले उसको दोस्त तो बना लो। जिसको तुमने दुश्मन बनाया वो भी नेपाल, छोटा सा नेपाल, पिद्दा सा नेपाल, अमेरिका का दुश्मन चाइनीज गोद में जाकर पलने लगा, जबकि वो हमारा भारत का दोस्त था। आज भी कितने नेपालीज हमारे यहाँ काम करते हैं, इवन मोमोज चाउमीन क्या चाइना वाले बनाते हैं? सारे नेपाली बनाकर भेजते हैं। तो उस नेपाल को भी इसने, उस हिंदू राष्ट्र को भी नहीं संभाला गया। अपने राष्ट्र को ही बाद में बात संभालना, पहले तूने अपने दोस्त को गद्दार छोड़वा दिया। बांग्लादेश, गुर्बत की आला मिसाल बांग्लादेश माना जाता था, वो भी हमारा दुश्मन, वो भी चाइना की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि चाइना ने उसका भला सोचा, चाइना ने वहां पर फैक्ट्रीज लगाई, सारे जो ऑर्डर वो हिंदुस्तान को देता था अब वहां लगने शुरू हो गए। भूटान, अदना सा मुल्क, कहाँ चला गया? पानी बंद कर दिया उसने हमें, वो भी हमें आंखें दिखा रहा है, वो कहाँ चला गया? चाइना के पास। गरज ये स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सारे के सारे हमारे दुश्मन बना दिए चाइनीज चाटुकार मोदी ने और इसके भक्तों ने, जो सारे चाइनीज चमचे हैं और चाइना की चप्पलें चाट रहे हैं। सब दुश्मन बना दिया, पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। भारत के अंदर ये तबाही लगा रहे हैं, भारत की सरहदों पे वो तबाही लगा रहे हैं, पूरा भारत बर्बाद कर दिया। जीडीपी की बात नहीं करते, एजुकेशन की बात नहीं करते, कोई भी बात करो, तू आतंकवादी है, तू ये है, तू वो है। डॉक्टर कफील तो आपको याद होंगे, क्या करा इन्होंने डॉक्टर कफील के साथ? डॉक्टर कफील, जिसको भारत की जो संस्कृति है, डॉक्टर को क्या कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है। उस भगवान को, जो सच में भगवान था, कहाँ डाल दिया? जेल में। क्यों डाल दिया? क्योंकि वो कह रहे थे कि जो एनआरसी है वो गलत है। उस पर उन्होंने स्पीच दे दी थी अलीगढ़ में, तो उन पे फौरन मिनट से पहले ही एनएसए लगा दिया। क्यों? आपने अपने भारत का जो विकास पैदा करा, विकास दुबे, इस पे तो नहीं लगाया। भाइयों, और बड़ी बात सुनिए, जामिया में जो लोग बिरयानी बेचते थे, बिरयानी लगा रखी थी, फ्री में बिरयानी खिला रहे थे, बेच रहे थे, उनको भी उठा कर ले जा रहे हैं। ये दिल्ली सरकार के साथ मिलकर सेंट्रल सरकार उन पे भी कार्रवाई कर रही है, उनको भी उठा कर ले जा रही है। हर तहरीक को यानी ख़त्म कर देंगे। और जिस कॉन्स्टिट्यूशन को ये ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जिसकी कसम खा कर आते हैं, तो ये जो जितने भी प्रोटेस्ट थे, हम वहाँ पर क्या कह रहे थे कि संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम संविधान की बात कर रहे थे, हम संविधान लेकर बैठे हुए थे। और भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा संविधान की कॉपियाँ 2019 में सेल हुई थी। तो जिस संविधान को बचाने की हम बात कर रहे थे, उसी में इन्होंने हमें पकड़ के हमारे पे देशद्रोह के मुकदमे लगा के ये हमें जेल में डाल रहे हैं। तो ये है हमारा डिजिटल भारत, मोदी का भारत, गोबर पात्रा का भारत, गोबर भक्तों का भारत, जहाँ कुछ डिजिटल नहीं है, जहाँ कुछ चंगासी नहीं है, सिर्फ दंगासी मचा रखा है, हर तरफ तबाही मचा रखी है। जो भी आवाज़ निकालता है UAPA NSA, जैसे कोई बच्चा नहीं होता, लॉलीपॉप की तरह बांटे जा रहे हैं। तो इस तरह नहीं होगा, मैं हर बार कहती हूँ, उस तरह नहीं होगा। प्लीज़ यूनाइटेड हो जाइए, प्लीज़ दलितों, मुसलमानों जागो, सरदारों जागो, ईसाइयों जागो, मजहब बाद में, जाते बाद में, भारतीयों जागो। इन नारंगी पिस्सियों को मसल दो, जो तुम्हें मॉब लिंचिंग करते हैं, इनकी मॉब लिंचिंग करनी शुरू कर दो, इन्हें मारना शुरू कर दो, इनको इनकी औकात याद दिलाओ। चाइनीज चमचों को चाइना दफा करो, इनको भगाओ चाइना, जितने चाइना के, क्योंकि पहले ब्रिटिश चाटुकार थे, 20 से ब्रिटिश और 20 से बूट, ये ब्रिटेन के बूट चाटते थे। जब इन्होंने देखा वहां से इन्हें फंडिंग बंद हो गई, वो बर्बाद हो गया, तो ये सारे के सारे चाइनीज चाटुकार बन गए, चाइनीज चमचे जो अब चाइनीज चप्पलों को चाट रहे हैं। तो आप यूनाइटेड हो जाइए, ये भारत आपका है, ये भारत हमारा है। इस तरह नहीं होगा कि वीडियो को लाइक कर दिया, वीडियो पे कमेंट मार दिया, इस तरह नहीं होगा। आपको तहरीक चलानी पड़ेगी, आपको अवेयर होना पड़ेगा इस भारत को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए। नहीं तो आप भी मारे जाएंगे, संविधान भी मारा जाएगा और फिर नहीं बोला जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म करी जा रही है, सोशल डिस्टेंस के नाम पे छुआछात बांटा जा रहा है आपके अंदर, ताकि आप एक दूसरे से दूर हो जाओ। ये आपका सोशल बाइकॉट है, जो सोशल डिस्टेंस है, समझिए उसको।
कि कुछ नहीं है कोरोना वायरस, ये सिर्फ आपको सोशल बॉयकॉट करा जा रहा है कोरोना वायरस की आड़ में, ताकि आप घरों में बंद रहें, आप भाई भाई से हाथ ना मिलाएं, महल्ले से दूर हो जाएं, पड़ोस से दूर हो जाएं, इलाकों से दूर हो जाएं, स्टेट से दूर हो जाएं, और फिर रिश्तों से भी दूर हो जाएं। यही चाहते हैं ये आपके लिए, और आप कर रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी कर रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंस ना होके ये पूरे भारत में 95 करोड़ लोगों का सोशल बॉयकॉट है। ये आप पे एनएस लग चुका है, एनआरसी हो रही है आपकी, ये इसी तरह हो रही है आप पे एनआरसी। तो जागो, मूवमेंट निकालो, उठो, उखाड़ फेंको उस हुकूमत को, क्योंकि बर्बाद कर देगी, भीमराव अम्बेडकर को खत्म कर देगी। और अगर आप ना बोले तो यकीन करिए कुछ दिन बाद गॉड से आपके नोटों पे चमक रहा होगा, क्योंकि गॉड से वाले हैं ये, भीमटे भीमटे करते हैं, हमारे भीमराव अम्बेडकर को गाली देते हैं। मैंने कल भी लाइव में कहा था महाराष्ट्र के पेज पे कि किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए मजहबी किताब से जितना वैल्यूएबल लगता है, अगर मैं मुसलमान हूँ और मेरे लिए कलाम पाक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो मेरे लिए संविधान भी वैल्यूएबल है, क्योंकि संविधान मुझे उस मुल्क में जीने का राइट्स देता है, आज़ादी का राइट्स देता है, कमाने के राइट्स देता है, मुझे सिक्योर करता है। तो वो आज खतरे में है। संविधान आपको पुकार रहा है, भीमराव अम्बेडकर आपको पुकार रहे हैं कि जागो, मुझे बचा लो। महात्मा गांधी आपको पुकार रहे हैं कि भारत को बचा लो। काश, फिर तो यही कहिए कि काश हमारा भारत आज़ाद ना होता। कम से कम अगर हम आज़ाद ना होते तो आज हम बर्बाद ना होते। अंग्रेज हमें बर्बाद नहीं कर रहे थे, स्कूल कॉलेज सब कुछ थे, या डेवलपमेंट था। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने सब कुछ लौट के बर्बाद कर दिया। ये बेचा, वो बेचा, वो बेचा, अंबानी अदानी सबको इनको बेच दिया। कभी टकलू का बेटा है वो, उसको बेच दिया, अमित शाह के बेटे को बेच दिया, अंबानी अदानी टाटा बिरला इनको बेच रहे हैं। इन लोगों ने क्या करा? कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कंपनी कुछ बनाया? सब इनको दे दिया। अंग्रेज कम से कम कुछ डेवलपमेंट तो कर रहे थे भारत में। तो काश ये भारत आज़ादी ना होता, हम 70 साल पहले वाले भारत में होते। कम से कम एक ही दुख होता कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। अब हम अपने ही अब लोगों के गुलाम हैं। ये वो आतंकवादी हैं आरएसएस के, जो भारतीय हैं गलती से, और हम इनकी गुलामी कर रहे हैं। आप देखिए, हम कह रहे थे कि हमें बिल में शामिल करो, सीए में मुसलमानों को शामिल नहीं करा गया, 6 मजहबों को शामिल करा गया। इनकी चालाकी देखिए, कश्मीर में डोमिसाइल लेकर आ गए कि अगर कश्मीर में कोई दूसरा 15 साल से भी है तो वो कश्मीरी माना जाएगा, और इस पर वर्क कर रखा है कि फर्जी डोमिसाइल बना के ये सारी स्टेट वालों को वहाँ जल्दी जल्दी जाके शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर आतंकवाद ज़्यादा से ज़्यादा मचा सकें। तो जब वो 15 साल में वहाँ के कश्मीरी कहला सकते, तो हम क्यों नहीं कहला सकते, जो हम बाई बर्थ भारत में हैं, 100 साल से हमारी पुश्तें यहाँ पर हैं। तो हम कागज दिखाएंगे इनको, इन गद्दारों को दिखाएंगे, इन आतंकवादियों को दिखाएंगे जो हमारे संविधान को फाड़ रहे हैं, जो भीमराव अम्बेडकर की तौहीन करते हैं, भीमटे भीमटे कहते हैं। हम इनको दिखाएंगे, इन भगवा आतंकवादी को कागज। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम तुम्हें जड़ से उखाड़ेंगे, तुम्हारे ही कागज, तुम्हारा ही नामो निशान भारत से मिटाएंगे। तो प्लीज जागिए, यूनाइटेड हो जाइए। ये भारत आपका है, ये भारत हमारा है। ये मोदी को चाय के पैकेट के साथ फ्री में नहीं मिला था। चमचे बेशक फ्री में मिले होंगे, लेकिन भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है कि वो फ्री में आया था। इसलिए मैं आपसे रोजाना कहती हूँ, मैं ऐमन रिजवी जो फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ, मैं रोजाना आपको अवेयर करती हूँ। बेशक एक ऐमन रिजवी मरती है तो मर जाए, मुझे फिक्र नहीं है, मुझे मरना कल भी है, क्योंकि मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूँ। मेरी मौत होगी तो मैं कल भी मरूंगी, मरना है मुझे, 10 साल बाद मरूँ, 20 साल बाद मरूँ, या अब मरूँ, लेकिन अगर मेरी मौत होगी तो मरूंगी। लेकिन मैं पूरा योगदान दे के जाऊंगी, मैं पूरे भारत को बचाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे दादा परदादा ने इसको बचाया था, फांसी चढ़े थे। तो आप भी अवेयर हो जाइए। जब एक ऐमन रिजवी खड़ी हो सकती है, हर मुद्दे पे बोल सकती है, 7 हमलों के बाद बोल सकती है। 7 बार हमला हुआ, मुझे अपनों ने मारा, मुझे आरएसएस ने मारा, मुझे सब ने मारा। इवन यहाँ का जो एक्स एमएलए ओखला का, उसने भी, आरिफ मोहम्मद खान ने भी मेरे पे 3 हमले करवाए। आसिफ मोहम्मद खान ने, जो आरिफ मोहम्मद खान का भाई है, ये वही आरिफ मोहम्मद खान है जो केरला में गवर्नर है। क्यों? मेरा जुर्म क्या था? मैंने सिर्फ ये कहा था कि जब इसने 2 गधे निकाले थे, तीसरा गधा भी निकालता जिसपे तू अपने भाई का फोटो लगाता, अपने भाई गवर्नर का फोटो निकालता। एनआरसी में इसने 2 गधे निकाले थे आसिफ मोहम्मद खान ने, जिसमें एक पे मोदी की तस्वीर रखी थी, एक पे शाह की रखी थी। तो मैंने यही कहा था कि भाइयों, इसे सवाल करो कि तेरा भाई जो आरिफ मोहम्मद खान भारत का गद्दार, इस्लाम का गद्दार है, मुनाफिक मुसलमान है, जिसको भीख में केरला की गवर्नरशिप मिली थी, उसने भी तो 3 तलाकें पास करी थी। हम मस्जिद में ट्यूट खेले तो उसने पास करा था, तो तूने उसकी पिक्चर क्यों नहीं रखी गधे पे? और वो दिन आखिरी दिन मेरा दुश्मन बन गया। 3 बार जामिया पे मेरे पे हमला करवाया, मेरा स्टेज तुड़वा दिया। मैं मकबरे पे बोलती थी, इसके गुंडे 3 बार मेरे पे आके हमला करा। मैं शाहीन बाग जाती थी, वहां मेरे साथ मारपीट करवाता था। लेकिन ऐमन रिजवी घर में नहीं बैठी। ऐमन रिजवी तब से लगातार खड़ी हुई, एक दिन नहीं घर बैठी, क्योंकि मैं इनसे भी नहीं डरी।
मैं किसी से नहीं डरती, मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूँ, मैं संविधान से डरती हूँ, मैं उसको बचाना चाहती हूँ, और ये मैं आपके लिए कर रही हूँ। मैं चुप हो जाऊँगी, क्या होगा? क्या होगा? मैं भी चुप होकर बैठ जाती हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह बैठ जाती हूँ। लेकिन नहीं, मैं नहीं बैठी, क्योंकि मेरा नारा है, मैं इंसानियत बचाने निकली हूँ, आओ हमारे साथ चलो। मैं संविधान बचाने निकली हूँ, आओ हमारे साथ चलो। तो बस शुक्रिया, मैं यही कहूँगी। मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।